जितने जीव आते हैं वो सभी अपने जीवन का वृद्धि और विकास करते रहते हैं। जैसे हम इंसानों का जब सबसे पहले शिशु अवस्था के रूप में हमारा जन्म हुआ, तब से लेकर हम अपने यंग होने तक लगातार बढ़ते रहते हैं। तो लेकिन हमें इस बात को समझना भी पड़ेगा कि हम बढ़ते कैसे हैं, यानी कि हमारा ग्रोथ कैसे होता है, कोई भी चीज़ कैसे बढ़ता है, पेड़ कैसे बढ़ जाते हैं, इंसान कैसे बढ़ जाते हैं, कोई जीव कैसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसे उसकी वृद्धि होती रहती है। तो हम इंसानों में अगर बात करें तो इंसानों में देखो बच्चों, हमारे मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, उसके अंदर सोमैटोट्रोपिन नामक एक सेल्स होता है जो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण करता है, वृद्धि हार्मोन्स अपने अंदर से निकालता है। इसीलिए वृद्धि हार्मोन्स को हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे बॉडी में ये वृद्धि हार्मोन्स बहुत अधिक मात्रा में बनने लगे तो किसी भी बच्चे का शरीर बहुत जल्दी से विकास करने लगता है। आपने देखा भी होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके गांव में या फिर आपके एरिया में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम ही उम्र में बहुत तेजी से विकास कर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास बहुत धीमे धीमे होता है। तो धीमे धीमे होने का रीजन क्या है कि उनके बॉडी के अंदर जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है, जो हमारा वृद्धि हार्मोन्स है, बहुत ही कम मात्रा में बनने लगता है। तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। ये आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। आपको यह बात भी याद रखना है कि जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देखो बाबू, मार्केट में जितनी भी दवाइयां आती हैं वृद्धि बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट करती हैं। इंसान का वृद्धि और विकास से उसके अस्तित्व का निर्माण तो होता नहीं है, इंसान अपना अस्तित्व खुद ही बनाता है। अरे आप कितने भी छोटे हो, कितना भी बड़े हो, उससे आपके ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 फुट का आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हो सकता है, वहीं 6 फुट का आदमी नहीं हो पाता है। रीजन क्या है कि हमें अपने ऊपर काम करना होगा। बच्चों, कभी कभी आपको एक फेक न्यूज ये भी मिलता होगा कि मरने के बाद भी हमारे नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। तो देखो बाबू, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मरने के बाद किसी भी जीव का वृद्धि और विकास हो पाए, क्योंकि कोशिकाएं तभी अपना विकास कर सकती हैं जब उनके अंदर ऊर्जा और पोषक तत्व दिया जाए, उनको पोषक तत्व दिया जाए, ग्लूकोज दिया जाए, उनके अंदर ऊर्जा हो तभी तो अपना वृद्धि विकास कर सकते हैं। जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे जो हाथ के नाखून है, इनके पीछे यानी कहा जाए इनकी जड़ में कोशिकाओं का लगातार विभाजन से उनकी वृद्धि होती रहती है, और वही वृद्धि ये नाखून आगे लगातार बढ़ता रहता है। और जब इंसान मर जाएगा तो जब कोशिकाओं की एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो उसका वृद्धि कैसे होगा? तो ये सवाल क्या है, समझिए। जब इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से, ये मान लो ये मेरा हाथ है, अगर ये पीछे की तरफ से इधर की स्किन अगर सिकुड़ जाए तो लगेगा कि मेरा नाखून बढ़ गया है। तो ये भ्रांति है, ये फेक है। तो मरने के बाद इंसान के नाखून और बाल बढ़ते हैं। और आप भी जान लीजिए, आज के बाद कभी भी अगर कोई पूछेगा आपसे कि क्या मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ते हैं, तो आप उसे समझाइएगा कि मरने के बाद कभी भी नाखून और बाल नहीं बढ़ते हैं। जब कोई जीव जिंदा होता है तभी उसका वृद्धि और विकास संभव हो पाता है। उम्मीद है ये चीज आप समझे होंगे। अगर आप इस चीज को समझे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।